इस जीवन से मैं तंग आ गया हूँ। हे प्रभु, मुझे उठा लो। नहीं भगवान, मेरे पति से पहले मुझे उठा लो। हे प्रभु, मैं अब अपनी मर्जी को वापस लेता हूँ, तो इसकी ही सुन लो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, पर मैं तुमसे बड़ी हूँ पूरे 1 साल की। कोई बात नहीं, मैं 1 साल बाद शादी कर लूँगा। तुम मुझे ऐसी 2 बातें बोलो कि एक से मैं खुश हो जाऊं और दूसरे से गुस्सा आ जाए। नंबर 1, तुम मेरी जिंदगी हो। नंबर 2, और लानत है ऐसी जिंदगी पर। जब हमसे शादी की थी तब तो आप मुझे बड़े प्यारे प्यारे नामों से बुलाते थे। मेरी रसमलाई, मेरी बर्फी, मेरी रबड़ी। अब क्यों नहीं बुलाते हो? पगली, दूध की मिठाई कितने दिन तक फ्रेश रहेगी? दोस्तों, हर पत्नी यही दुआ करती है, हे भगवान, मेरे पति को तरक्की दीजिए, दौलत दीजिए, बंगला दीजिए, गाड़ी दीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सब मेरे पति को दीजिए, बाकी उससे लेना मेरा काम है। पानी पिला दो। प्यास लगी है? नहीं नहीं, प्यास क्यों लगेगी? मैं तो पानी डालकर चेक करना चाहता हूँ कि गला कहीं से लीक तो नहीं कर रहा है। सुना है पति पत्नी को स्वर्ग में साथ साथ नहीं रहने देते हैं। पगली, तभी तो उसे स्वर्ग कहते हैं। शादी से पहले मुझे कितने सारे गिफ्ट देते थे, पर अब नहीं। पगली, मछली पकड़ने के बाद भी उसे कहीं चारा खिलाया जाता है क्या? मेरे तो कर्म फूट गए जो तुम्हारे पल्ले बंधी, वरना मेरे लिए एक से बढ़कर एक काबिल लड़कों के रिश्ते आ रहे थे। वो सब वाकई में काबिल थे जो फंसने से बच गए। और बेटा, आगे का क्या प्लान है? बस आपके जाते ही समोसे खाऊंगा। नमकीन तो आपने वैसे भी छोड़ी ही नहीं किसी के लिए। रमेश, कोई भी एक दोहा सुनाओ। सर, मुझे ठीक से नहीं आता। तुम्हें जैसा आता हो वैसा ही सुनाओ। कभी प्यासे को वाटर पिलाया नहीं, बाद क्वार्टर पिलाने से क्या फायदा। चिंटू बेटा, मान लो अगर चोर पीछे के दरवाजे से घर में घुस जाए तो तुम क्या करोगे? मैं सर 111 नंबर पर फोन करूंगा तो पुलिस भी पीछे के दरवाजे से आएगी। रिंकी बेटा, आपके पापा का क्या नाम है? जी सर, अभी मैंने उनका नाम नहीं रखा, प्यार से पापा ही कहती हूँ। रमेश, मेरे पापा काम पर गए हैं, इसका फ्यूचर टेंस बताओ। वो कल भी जाएंगे, किसी के बाप में हिम्मत हो तो रोक के दिखाई। यार संता, तुम्हें पता है मैं और प्रीतो तलाक ले रहे हैं। तो क्या हो गया? तुम दोनों तो बहुत अच्छे से रहते हो। जब से हम दोनों ने शादी की है तब से प्रीतो मुझे बदलने की कोशिश में लगी हुई है। सबसे पहले उसने मुझे शराब पीने से रोका, फिर सिगरेट पीने से, इधर उधर आवारा घूमने से रोका। उसने मुझे सिखाया कि अच्छे कपड़े कैसे पहनते हैं। उसने मुझे संगीत और कला के प्रति रुचि आदि सब सिखाने और स्टॉक मार्केट में कैसे निवेश करना है, यह सब भी उसी ने सिखाया। क्या तुम इसलिए नाराज हो? उसने तुम्हें बदलने के लिए यह सब किया? अरे, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं अब काफ़ी सुधर चुका हूँ, तो अब वो मुझे अपने लायक नहीं लगती है। और संता,
ये तुम्हारी सिर और टांग कैसे टूट गई? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, कल दारू कम पी थी इसलिए। दारू कम पीने से कैसे सिर और टांग टूट सकती है? सीधी सी बात है, अगर मैंने छक कर पी होती तो मैं ठेके पर ही लुढ़क गया होता। कम पी थी इसलिए घर आने के लिए निकला और रास्ते में गड्ढे में गिर पड़ा। देख देख, वो लड़की मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। अबे सिर्फ मुस्कुरा ही तो रही है। पता है, जब मैंने पहली बार तेरी शक्ल देखी थी तो 3 दिन तक अपनी हंसी नहीं रोक पाया था। अरे यार संता, जो तुम तोता लाए थे कैसा है वो? क्या बताऊं यार, कल हमारा तोता पेट्रोल पी गया था। अरे फिर क्या हुआ? होना क्या था, तड़पा चीखा फड़फड़ाया उड़ा तो छत में जाकर टकराया। फिर कई बार कमरे में गोल गोल उड़ा और कई बार चारों दीवारों से टकराया। फिर उड़कर हाल में पहुंच गया। वहां भी अंधों की तरह खूब टक्करें मारी। फिर किचन में पहुंच गया। वहां तो बहुत ही तड़पा, कई बर्तन फोड़ दिए। फिर बेडरूम में पहुंचा तो सीधा जाकर ड्रेसिंग टेबल के शीशे से टकराया। शीशा चकनाचूर हो गया और इन्हीं टुकड़ों में वो फिर फर्श पर ढेर हो गया। तो फिर मर गया होगा? नहीं, मरा तो नहीं, पर मुझे लगता है पेट्रोल खत्म हो गया होगा। सर, पहले महापुरुष पैदा होते थे, अब नहीं हो रहे, इसका क्या कारण है? गांधी जी अपने पिता की चौथी पत्नी के बेटे थे। बाबा साहब अम्बेडकर अपने पिता के 14वें संतान थे। रविंद्रनाथ टैगोर भी 14वीं संतान थे। सुभाष चंद्र बोस 14वें संतानों में से 9 नंबर पर थे। विवेकानंद 10 संतानों में से 6ठे नंबर पर थे। श्री कृष्ण भगवान 8वीं संतान थे। कमबख्त हम दो हमारे दो के चक्कर में महापुरुष पैदा ही होना बंद हो गए। परीक्षा में सवाल आया था, चैलेंज किसे कहते हैं? सोनू ने पूरा पेपर खाली छोड़ दिया और आखिरी पेज पर लिखा, अगर हिम्मत है तो पास करके दिखाओ। बच्चों, दिल और हार्ट में क्या अंतर है? जो जवानी में धड़के वह दिल और जो बुढ़ापे में धड़के वह हार्ट।